हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी यूनिट 5 है। तो जो भी लोग हमारे चैनल से एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो यूनिट 1 है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। उसमें हमने नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट 5 को। तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर मीनिंग, नेचर और स्कोप देखेंगे। तो अगर आप भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। और आपको एक बात और बतानी है, जो हमारी एमएड एंट्रेंस फॉर्म की जो डेट है उसको 20 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू करिए। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड टॉपिक है इसमें वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें आ जाता है टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड बेसिक अजम्पशंस, टाइप्स और मोड्स। फोर्थ टॉपिक हो जाएगा हमारा ई लर्निंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ई लर्निंग, मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मोड्स एंड स्टाइल ऑफ ई लर्निंग, सपोर्ट ई लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। तो इस फर्स्ट में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। और आज हम क्या देखने वाले हैं? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के मीनिंग, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट बी पार्ट में है टीचिंग एंड इट्स मॉडल्स। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड फेज ऑफ टीचिंग। सेकेंड है प्रिंसिपल एंड मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि ब्रूनर का है। फोर्थ पे है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है वो 3 चीज़ों में बटा हुआ है, एक है लीनियर, एक है ब्रांचिंग और एक है मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम, कॉन्सेप्ट, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। तो जो वर्चुअल क्लासरूम है उसकी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एडवांटेज उसमें क्या क्या है ये देखना है और उसकी लिमिटेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके ये पूरा जो इसका सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी हम 6 या 7 दिन में हम पूरा यूनिट 5 भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम यूनिट 2 की तरफ जंप करेंगे। तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीकी का अर्थ क्या है? तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। तकनीकी से तात्पर्य किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी कार्य हेतु अथवा उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई गई प्रविधियों, कौशलों, विधियों तथा प्रक्रियाओं के योग से है। Technology is the sum total of any techniques, skills, methods and process used in the production of goals or service or accomplishment of objectives। यानी टेक्नोलॉजी वो है जिससे क्या है, हम किसी भी कार्य को क्या करना चाहते हैं? कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। हमारा कोई गोल है, कोई एक स्किल्स है। टेक्नोलॉजी क्या है? एक प्रोसेस भी है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक स्किल्स है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? उसका यूज़ करके हम कुछ नया कर सकते हैं। वो क्या है हमारे लिए? तकनीकी। और ये जो तकनीकी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम विज्ञान के उपकरणों यानी टूल्स का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में करते हैं तब उसे तकनीकी की संज्ञा देते हैं। यानी कि जो साइंस है, जब उसके टूल्स का प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी। जबकि तकनीकी केवल विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग मात्र नहीं है। विज्ञान के उपकरण का प्रयोग किसी क्षेत्र में करना तकनीकी का एक पक्ष मात्र है। यानी कि जब हम साइंस के उपकरणों का या टूल्स का किसी पर कहीं पर प्रयोग करते हैं तो ये सिर्फ उसका एक पक्ष है, ये पूरा हमारा तकनीकी नहीं है या पूरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है।
जब हम किसी भी क्षेत्र में सुनिर्धारित उद्देश्यों यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति के लिए विज्ञान के उपकरणों के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान, विधियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, तब उसे तकनीकी की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो तकनीकी है वो सिर्फ विज्ञान के उपकरणों का इस्तेमाल करना नहीं है। जब हम वेल डिफाइंड तरीके से, वेल डिफाइंड एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको पूरा करने के लिए हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं? वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं, विधियों का, प्रविधियों का, युक्तियों का। तब हम कहते हैं कि ये क्या है? तकनीकी है। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द टेक्निकोस से बना है, जिसका अर्थ है कला। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो ग्रीक शब्द टेक्निकोस से बना है और इसका अर्थ क्या है? कला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब सन 1950 में बीएफ स्किनर द्वारा अभिक्रमित अधिगम तकनीकी प्रोग्राम्ड लर्निंग टेक्निक का विकास किया गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बीएफ स्किनर ने किस तकनीकी का विकास किया और कब किया। तो 1950 में परिवर्तन आया किसमें? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। किस लिए आया और किसने किया? बीएफ स्किनर ने किया। बीएफ स्किनर ने एक अधिगम तकनीकी का विकास किया, उसका नाम था प्रोग्राम्ड लर्निंग टेक्निक। ठीक है, अधिगम तकनीकी। तो इसका जो विकास था वो बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1967 में इंग्लैंड के ब्रायनमर जोन्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद तो शैक्षिक तकनीकी के विकास में गति पकड़ ली। फिर शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इस प्रकार प्रभावित किया कि आज यह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के दौर में आपने देखा ही होगा कि बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप पढ़ रहे हैं तो किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो इंग्लैंड के ब्रायमर जोन्स थे, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने अपनी रफ्तार पकड़ी। तो 1967 से सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हमने मीनिंग कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेचर देखेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। फर्स्ट पॉइंट है, यह तीव्र गति से विकसित होने वाला शिक्षा का वह क्षेत्र है जो निकट भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली चुनौतियों का सामना करने में समर्थ है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इस समय सबसे ज़्यादा तीव्र गति से डेवलप हो रही है। हर चीज़ में इस समय टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तकनीकी के क्षेत्र में नित्य नवीन हो रहे परिवर्तनों का उपयोग करने के कारण शैक्षिक तकनीकी में भी लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है तो हमारी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वो भी परिवर्तित हो रही है टाइम के हिसाब से। इसी कारण इसे निरंतर विकासशील विषय माना जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो इस समय टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, विज्ञान शैक्षिक तकनीकी के विकास का आधार है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर शैक्षिक तकनीकी का विकास निर्धारित होता है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक नवाचारों तथा अन्वेषणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब तक एजुकेशन नहीं होगी लोगों के पास तब तक वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना भी नहीं सीख सकेंगे। इसलिए बोला गया है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी हमें लोगों को ये भी बताना है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ हमें कैसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की खोज के कारण ही संभव हुआ है। आपने देखा होगा जो शिक्षण अधिगम सामग्री है यानी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं उनमें अब हमने क्या किया? दृश्य श्रव्य सामग्री। अब हम बच्चों को दिखा भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं। यानी कि अब आपने देखा होगा कि क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगते हैं जिसमें हम बच्चों को दिखा भी सकते हैं चीज़ों को और उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये किसके कारण हुआ है? टेक्नोलॉजी के कारण। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि दृश्य श्रव्य साधन शैक्षिक तकनीकी का एक पक्ष
मात्र है। तो ये तो आपने को पता ही है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत ही वास्ट एरिया है, उसमें जो द्रव्य श्रव्य साधन है वो शैक्षिक मात्र का एक पक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन, सामाजिक मनोविज्ञान आदि के अनुसंधानों का उपयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में करती है, जिससे शैक्षिक तकनीकी में मानवीय मूल्यों का समावेश संभव होता है तथा शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाए रखने में सहायता मिलती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो NEP 2020 है वो भी बोलती है कि जो शिक्षा हो वो विद्यार्थी केंद्रित हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल देने के कारण ही शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत व्यक्तित्व अनुदेशन विधि यानी कि पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टेक्निक का विकास संभव हुआ है। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसी के कारण क्या हुआ है, एक विधि का विकास हुआ है जिसका नाम क्या है, पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो स्टूडेंट्स को उनके इच्छा के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें इंस्ट्रक्शन देगी, यानी कि व्यक्तित्व अनुदेशन, वो एक पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टेक्निक का विकास भी टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ है। शिक्षा की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होने के कारण शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार को विशेष महत्व दिया जाता है। देखो, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनको सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसने बहुत हद तक जो शिक्षा की समस्याएं थी उनका समाधान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग शैक्षणिक हितों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिससे कि दक्षता तथा कुशलता के साथ शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण को सुविधाजनक बनाया जाता है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अब हुआ क्या है, टेक्नोलॉजी के कारण जो शिक्षक हैं यानी कि जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है और बहुत ही ईजी हो गया है, जिसके कारण जो बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं उनमें जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे हो गए। और जब तक एक स्टूडेंट टीचर के सामने कंफर्टेबल नहीं होगा वो अच्छे से अपनी पढ़ाई या शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो ये सभी किसके कारण हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। इसके द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही कार्यपरक अनुभव प्राप्त करते हैं। तो जो स्टूडेंट है और जो टीचर है वो दोनों ही क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने तथा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाती है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, जो टाइम के हिसाब से चेंज भी करते हैं हम लोग। ठीक है, और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या कहती है, प्रभावी बनाती। प्रभावी कैसे बनाती है, पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, उसमें जो टीचर होता था वो चौक से लिखता था। मगर अब क्या हो गया, अब प्रोजेक्टर होता है और टीचर क्या करता है, हमें उसमें फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ और जो GIF होते हैं वो सब कुछ दिखाता है और उसके माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करता है, जिससे हमें जल्दी समझ आता है। जैसे छोटे बच्चों को अगर आप कोई कार्टून वगैरह दिखाएंगे और उससे समझाने की कुछ भी कोशिश करेंगे तो वो जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी अपने विभिन्न उपागमों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा प्रणाली उपगम के उपयोग द्वारा कक्षा कक्ष के प्रबंधन को प्रभावी तथा दक्ष बनाती है। आगे हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपगम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी किया करें। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम आप MCQ कराइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप MCQ नहीं कर सकते। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे फिर आप MCQ करिएगा तो देखिएगा कितनी आसानी से आप MCQ को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक तकनीकी का एक व्यापक संप्रत्यय है। शैक्षिक तकनीकी में शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, विद्यार्थियों की योग्यता का विश्लेषण, विषय वस्तु का चयन तथा संगठन उपयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों, व्यू रचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का चयन, कक्षा कक्ष का प्रबंधन तथा मूल्यांकन का विस्तृत रूप समाहित है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी के अंदर समाहित हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो एक व्यापक संप्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक तकनीकी के विकास ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आधुनिक संप्रत्तियों जैसे ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग, सिंक्रोनस तथा असिंक्रोनोमस लर्निंग आदि को जन्म दिया है। आगे हम सब पढ़ेंगे ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग क्या होता है, सिंक्रोनमस लर्निंग और असिंक्रोनमस, ये दोनों चीज़ें हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो ई लर्निंग होता है वो क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज़ हम एक एक चीज़ को कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, नीड, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है, आज का युग तकनीकी का युग है। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र की कल्पना बिना तकनीकी के अब संभव नहीं है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग ने शिक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है। जैसा कि आप लोग खुद देखते हैं कि जो पढ़ाई का तरीका है वो चेंज हुआ है। अब हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था। तो जो टेक्नोलॉजी है उसने शिक्षा को भी बहुत बेहतर बनाया है, बहुत प्रभावी बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आज के समय में एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विषय के साथ साथ शैक्षिक तकनीकी का भी ज्ञान रखता हो, जिससे कि वह अधिक प्रभावी, दक्ष एवं कुशल अध्यापक बन सके। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो अब टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंप्यूटर का भी वेटेज है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि जो भी टीचर्स अपॉइंट होंगे उनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि वो प्रोजेक्टर को चला सकें, बच्चों को अच्छे से सिखा सकें, बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बता सकें। तो उनको भी इतना कौशल होना चाहिए कि वो अपनी जो टीचिंग है उसको क्या कर सकें, प्रभावी बना सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोरोना वैश्विक महामारी के बाद से तो शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान को अपरिहार्य माना जाने लगा है। तो जो कोरोना महामारी आई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घर में बैठ कर के क्लासेस ले रहे थे, घर से ही हम हर चीज़ ऑर्डर करके मंगा रहे थे, बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो कोरोना के बाद से जो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रभाव छोड़ा है लोगों पर, और सबसे ज़्यादा फैल गई है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक समय में तकनीकी के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्वीकार किया गया है तथा तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के निर्माण की भी बात की गई है। तो बात की गई है 2020 में, या जो हमारी NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें बात की गई है कि जो टेक्नोलॉजी है यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। इसीलिए हमें नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी महत्व एवं उपयोगिता, सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है, संचय, वृद्धि एवं ज्ञान के प्रसार में सहायता, असिस्टेंस इन द एक्यूमुलेशन, ग्रोथ एंड डिससेमिनेशन नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट इन स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या हुआ है, हमारा समय बचा है। जो काम हम 3 घंटे में करते थे वो काम अब हम 1 घंटे में कर रहे हैं। तो ये क्या है, इससे हमारा जो मैनेजमेंट है वो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना, स्ट्रीमलिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करना, जो टेक्नोलॉजी है उसको एक क्या किया जाए, एक सुव्यवस्थित रूप भी प्रदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता, हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार है और हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अब अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन है तो वो क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। किसके माध्यम से, इतने सारे जो हमारी ई-विद्या ऐप है या फिर जो हमारा स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ये सभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जा कर के आप ज्ञान ले सकते हैं। तो इसी से क्या हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं उनके गोल तक पहुँचने की।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना, मेकिंग टीचिंग ट्रेनिंग इफेक्टिव। जो टेक्नोलॉजी है उससे हम अपनी जो टीचिंग है उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। जैसा आप लोगों को खुद पता है कि जैसे जो चीज़ें हम पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे, हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिसमें हम देख सकें चीज़ों को, उसको एंजॉय करके पढ़ सकें, ऐसा नहीं था। मगर अब हमारे पास प्रोजेक्टर होता है, हमें उसमें अगर GIF की ज़रूरत है तो वो भी मिलेगा, पिक्चर की ज़रूरत है वो भी मिलेगी, फ़ोटो की ज़रूरत है वो भी मिलेगी, हमें हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध होगी। और वो किसके कारण हो सका है? टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने पढ़ा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, फिर हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मीनिंग देखा, नेचर देखा और स्कोप और सिग्निफिकेंस भी देखा। तो आज हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे करके जो हमारी यूनिट 5 है हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में जब पेपर के थोड़े दिन बचेंगे तब हम आपको भरपूर क्वेश्चन देंगे जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।